हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में मेरे भाई, तू बता कैसा है? बस बढ़िया। बता। अरे भाई, ये उन पैसे कंपनी है। हाँ हाँ। इस कंपनी के जो पैकेज रहेंगे वो किस हम्म। हिसाब से रहेंगे? पैकेज रिंकू बताया तो था तेरे को कि इसका जो पैकेज रहेगा, स्टार्टिंग जो पैकेज रहेगा वो क्वार्टरली रहेगा। क्वार्टरली अच्छा। मतलब 3 महीने का रहेगा। हाँ, तिमाही। हाँ, तिमाही रहेगा। तो 1 महीने का रहेगा $125। अच्छा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं तेरे को सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट मंथ का रहेगा, 1 महीने का रहेगा $125। तो 3 महीने का हो गया $375। ठीक है। हाँ हाँ तीन हाँ। सौ पिचहत्तर डॉलर में से कंपनी तेरे को 1 महीने का फ्री देगी। ठीक है। तो तेरे को कितना पे करना पड़ेगा? $250। 250। $250 में से तेरे जो वॉलेट रहेगा, जब तू अपने आप को वेरीफाई कर लेगा, जब तेरे को 10 तो ओ कॉइन मिल जाएंगे हम्म। और 10 क्रेडिट तेरे में ऑलरेडी पड़े हुए हैं और हाँ $97 तेरे रिफंड आ जाएंगे। ये हो गए $117। ठीक है। हाँ $117 हो गए। बचे कितने? $133। ठीक है। हाँ। जो इसमें $10 जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, ओ कॉइन जो तेरे को 10 ओ के कॉइन कॉइन मिलने वाले हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि तेरे को मिले। अच्छा। वो क्या है, कंट्री के अकॉर्डिंग है। ठीक है। यदि इंडिया में ये प्लान एप्लीकेबल होता है तो तेरे को 10 ओ कॉइन मिलेंगे, अदरवाइज तेरे को नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो तेरे को $143 लगाने पड़ेंगे। अगर मिल जाते हैं तो तेरे को $133 लगाने पड़ेंगे प्लान को बाई करने के लिए। मतलब तेरे को $133 इसमें और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा। समझ गया? हाँ। हाँ बिल्कुल, ये वाला पैकेज है भाई। तो सुनो, हाँ $133 और देने पड़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, एक सौ यार, तैतीस डॉलर और लेने पड़ेंगे। पहले दे रखे हैं $97 तो। नहीं नहीं अर्निंग कुछ हुई नहीं अभी तक, ₹1 की भी। नहीं नहीं, वो बात तेरी ठीक है। $97 तूने पहले दे रखे कंपनी को, अब तेरे को मेरे भाई $133 और लगाने पड़ेंगे। मतलब मोटा मोटा ये मान के चल, तेरे को $11,000 और लगाने पड़ेंगे कंपनी के प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। और ये कंपलसरी है, पता है, ये मैंडेटरी है। यदि तू कंपनी के पैकेज को बाई नहीं करेगा तो तेरे सिस्टम पे, तेरे इकोसिस्टम पे तेरे प्लान है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। समझ रहा है? तो तेरे को कहीं ना कहीं से $133 की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है। और जैसे चाहे कर्जा कर लेकर करना पड़ेगा। कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। गरीबी में आटा गीला वाली सिचुएशन हो रही है, कहीं से भी व्यवस्था कर, पर तेरे को $133 की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक काम हाँ करना, वही। तेरे जो अपलाइन में जो बंदा है, तेरा जो प्लेसर है, जिसके जरिए तूने उन पैसे की फाउंडरशिप ली है, ठीक है, हाँ। उस बंदे से एक बार कांटेक्ट करके देखना कि तेरा जो कमीशन आएगा, ठीक है, इसमें जो तेरी फर्स्ट सेल होगी ना, वो तेरे को 100% बैक आएगा। समझ रहा अच्छा। है मेरी बात को? ठीक है। यदि सपोज कर तेरे पास यदि $133 की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो एक काम करना, तेरे जो अपलाइन में जो बंदा है, जिसके जरिए तूने अपनी फाउंडरशिप ली है, एक बार उस बंदे से कांटेक्ट करके देखना। समझ रहा है? अच्छा। जो तेरा जो फर्स्ट सेल होगा, तो उसका जो कमीशन आएगा ना, वो उसके वॉलेट में आएगा। अच्छा। ठीक है। तो एक बार उस बंदे से कांटेक्ट करके देखना कि सर ऐसे ऐसी बात है, अभी मेरे पास ये $11,000, अभी $133 मेरे पास है नहीं, तो आप मेरे बिहाफ पे ये डॉलर लगा दीजिए। जैसे ही आपके पास कमीशन आएगा तो वो चीजें बराबर हो जाएंगी। ठीक है। नहीं, अगर जैसे जीरो टीम है हाँ हाँ। तो इसका कुछ कमाई होगी या नहीं? नहीं देखो, देख, जीरो टीम के बारे में बता देता हूँ मैं तेरे को कि जिसकी जीरो टीम है, जिसके डाउन लाइन में एक भी बंदा नहीं है, ठीक है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उन पैसे की सिर्फ फाउंडरशिप ली और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी एफर्ट्स नहीं करे, कुछ भी मेहनत नहीं करी, ठीक है, ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, इनकी एक टैगलाइन है, इन इट टू विन इट। जो अंदर है उसकी जीत निश्चित है। ठीक है। जो ऑन पैसिव की जीरो टीम है, जिनके पास एक भी फाउंडर नहीं है, उन लोगों को भी यहां से अर्निंग होने वाली है। ठीक है। अच्छा। पर मैं तेरे को बता देता हूँ, इस कंपनी में जितने जिसने एफर्ट्स लगाए हैं, जिसने मेहनत करी है, जो बंदों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं, ठीक है, उन बंदों की अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा होगी। वेल ओबियस यार, इनको ये सोचने समझने वाली बात है। ठीक है। जिस बंदे ने मेहनत करी है, उसका मेहनत का फल तो उसको मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा वो तो। उसको मेहनत का फल मिलेगा। पर ऐसी बात भी नहीं है जिन्होंने मेहनत नहीं करी उनको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसको भी मिलेगा। मतलब ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी को इक्वल लेके चलेगा। मतलब जो कंपनी ट्रैफिक देगी वो सभी को देने वाली है। अच्छा। समझ रहा है मेरी बात को? हाँ। जो कंपनी ट्रैफिक देगी वो सभी को देगी। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे भाई कि हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, हम इस कंपनी के यूजर नहीं है मेरे भाई। ठीक है। हम इस कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है। हम रीसेल करने जाएंगे प्रोडक्ट को।
तो जो इनकम आएगी वो इनकम 101% आएगी, जीरो टीम वाले को भी इनकम आएगी और जिनकी टीम है उनको भी अर्निंग आएगी। बट जिन्होंने अपनी अच्छी खासी टीम बना रखी है उनको अर्निंग उनसे कहीं ज्यादा की अर्निंग उन बंदों को आएगी जिनके पास एक टीम है, जिनके पास रियल पर्सन है, रियल प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको अर्निंग ज्यादा आएगी। और इसके अलावा मैं एक बात और बता देता हूँ तेरे को, सपोज कर जैसे तेरे नाम से 10 आईडी है, हाँ। ठीक है, तो तेरे को सारी आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा, समझ रहा है? अच्छा। तेरे पास 10 आईडी है तो तेरे को 10 आईडी को तेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। यदि तेरे पास सिंगल आधार कार्ड है तो सिंगल आधार कार्ड से सारी आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। यदि किसी बच्चे की आईडी तूने ले रखी है तो उस बच्चे के आधार कार्ड से उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। समझ रहा है मेरी बात को? हाँ। यदि बच्चे की आईडी है तो बच्चे की आईडी से ही उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सपोज कर तेरी 10 आईडी है तो स्टार्टिंग पे क्या करना, तू 2 या 3 आईडी को एक्टिवेट कर लेना, ठीक है? समझ गया? ठीक है। हाँ हाँ। मतलब 10 की 10 आईडी को एक साथ एक्टिवेट मत करना, 2 आईडी को एक बार एक्टिवेट करके देख लेना, 2 आईडी में एक बार तेरे पैकेजेस जो है वो बाई करके देख लेना। उसके बाद एक बार सोचना समझना देखना कितनी की अर्निंग मेरे को 2 आईडी से आ रही है। यदि तेरे को 2 आईडी से अच्छी अर्निंग हो रही है तो उसके बाद 2 आईडी को और एक्टिवेट कर लेना। मतलब एक साथ नहीं करनी इनको? हाँ हाँ, मतलब तेरे पास यदि ज्यादा आईडी है तो ज्यादा आईडी को एक साथ एक्टिवेट मत करना, स्टार्टिंग पे 2 आईडी को एक्टिवेट करना। यदि तेरे पास टोटली 2 आईडी है तो दोनों आईडी को एक साथ एक्टिवेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तेरे पास ज्यादा आईडी है तो स्टार्टिंग पे क्या करना, 2 आईडी को एक्टिवेट करना। ठीक है। समझ रहा है मेरी बात को? बिल्कुल। और भाई जो तेरे को $133 जो तेरे को डिपॉजिट करने हैं ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे, वो कोशिश करना जिस दिन इसके पैकेज स्टार्ट हो जाए सेम डे डिपॉजिट करने की कोशिश करना। यदि तू शुरू में डिपॉजिट करेगा तो कंपनी तेरे को इनिशियल लेवल पे अच्छा ट्रैफिक देने वाली है। समझ रहा है ना? मतलब हाँ। जब कंपनी की इनिशियल स्टेज होगी, जब कंपनी जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन पैकेजेस आएंगे, अपने डिपॉजिट ऑप्शन चालू हो जाएंगे, उस दिन कोशिश करना कि सेम डे तो कंपनी के प्रोडक्ट जो है ओ कनेक्ट का जो पैकेज है उसको बाय कर ले। ठीक है। यदि तू लेट होता है, लेट होने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट कोशिश करना कि सेम डे उस पैकेज को बाय कर ले। एक्चुअली यार इनको पता है मिस्टर ऐश है ना, कुछ बातों को है ना पूरी बात नहीं बोलते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मतलब आधी अधूरी बात, मतलब अधकुचटी बात जो होती है ना वो बोलते हैं, पूरी तरीके से किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं करते हैं वो। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है यार कि वो एक इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, वो चीजों को खुल के नहीं बता पाते। तो उनकी चीजों को समझना एक बहुत टिपिकल टास्क है। मतलब कुछ बात को आधी बोल देना, जैसे आधा गिलास भरा है आधा खाली है, तो कुछ लोग तो बोलेंगे कि ये गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये गिलास आधा खाली है। मतलब बोलने का नजरिया और देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो मिस्टर ऐश की बातों को समझना एक बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। वो क्या पूरी लाइन मतलब एक साथ नहीं बोलते हैं। तो मैं तेरे को यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, स्टार्टिंग पे तेरे को पैकेज बाई करना है और 100% उस पैकेज को बाई करना है। ठीक है, यदि तू पैकेज बाई करेगा तभी कुछ बेनिफिट हो पाएगा, अदरवाइज कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है भाई। ठीक है ना? मतलब जीरो टीम वाले हैं उनको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उनको भी अर्निंग आएगी, 100% उनको भी अर्निंग आएगी। पर जो ज्यादा जिन्होंने टीम बना रखी है वेल ओबेस उनकी अर्निंग कुछ ज्यादा होगी। और एक बड़ी बात मैं तेरे को हर बार बोलता हूँ, ऑन पैसिव के ट्रैफिक पे अपने को डिपेंड नहीं होना है। समझ रहा है? ऑन पैसिव के ट्रैफिक पे ही अपने को डिपेंड नहीं होना है, अपने को सेल्फ का कुछ का मेहनत भी करनी पड़ेगी। मतलब कुछ मेहनत अपने आप को भी करनी पड़ेगी प्रोडक्ट का ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पैसिव के जरिए अपने को ट्रैफिक मिले, अपने बिहाफ पे भी अपने को ट्रैफिक जनरेट करना है। अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू, अपने वो कनेक्ट के फीचर्स को बता के, कैसे भी करके अपने को खुद का भी एक ट्रैफिक क्रिएट करना है। समझ गए मेरे भाई? हाँ भाई। ओके ब्रदर, ऑन पैसिव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।